नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज थोड़ी बात हम लोग डेटा की करते थे, लेकिन आज मुझे लगा कि जो देश है उसका दो तरह से हम लोग को देखना होगा। हम लोग बार बार कहते हैं कि वी आर यूनियन ऑफ स्टेट, हमारी डाइवर्सिटी ही हमारी ताकत है और उसको थोड़ा समझने की भी ज़रूरत है। एक दवा, एक तरह का ट्रीटमेंट देके भाजपा चुनावी गणित में बहुत अच्छा कर रही है। दे आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपने को कहते हैं, उनका कहना है पन्ना प्रमुख हैं। पन्ना प्रमुख मतलब एक जो आपका वोट पड़ता है उसमें एक पोलिंग बूथ में जो लिस्ट है, बूथ लिस्ट, वोटरों की लिस्ट, उस वोटर लिस्ट के हर पन्ने में उनका एक आदमी, उसको उनके पास इस हद तक ऑर्गेनाइजेशन है। ये सब चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन मोटी बात यह है कि एक डिस्टिंक्ट कल्चरल चेंज है फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। एक स्टेट का एक ही स्टेट में चेंज है। उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो वेस्टर्न यूपी और ईस्टर्न यूपी, बुंदेलखंड और रोहेलखंड, इन सबका एक फ़र्क मिजाज है। भाषा का फ़र्क है, संस्कृति का फ़र्क है, खान पान का फ़र्क है। लेकिन अगर इसको ज़्यादा उससे देखें तो एक आपको, जिसको आप कहें, हम लोग आम भाषा में बहुत लूजली उसको सदर्न स्टेट्स बोलते हैं, या उसको द्रविड़न कल्चर का जहाँ ज़्यादा बोलबाला है। और एक हमारी, उसके कई नाम हैं, कोई उसको हिंदी पट्टी बोलता है, कोई उसको काउ बेल्ट बोलता है, इत्यादि इत्यादि। ये जो हम लोग हिंदी पट्टी वाले हैं, हम लोगों को इसका, जैसे उत्तर प्रदेश से हम हैं तो हम लोगों को थोड़ा दम्भ रहता है कि हमारे यहाँ से 80 एमपी जाते हैं, 80 एमपी हमारी स्टेट से जाते हैं, तो हम लोग देश के ऊपर राज हम लोग करते हैं। उसी तरह से साउथ की स्टेट है। अब अगर मैं जब इसको चुनावी दृष्टि से देखता हूं, क्योंकि देखिए मैं इसको आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूं कि मैं ये सारी चीज़ें बीजेपी के चश्मे से देखने की कोशिश कर रहा हूं। जब बीजेपी एक चश्मा लगा के और उसको सिर्फ चुनाव ही दिखता है उस चश्मे से, और जब वो जो भी अपनी गणना करती होगी, इस पर सोचती होगी, मनन करती होगी कि किस स्टेट में क्या, तो उसको भी समझ में आता है कि कहाँ क्या कल्चर है। तो हम लोग आज फॉर द पर्पज ऑफ डिस्कशन जो दक्षिण के 5 राज्य हैं, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य ले रहे हैं। और विंध्याचल के ऊपर, या जिसको हम लोग हिंदी पट्टी बोलते हैं, उस हिंदी पट्टी के जो 5 बड़े राज्य हैं, काउ बेल्ट भी है, उसमें एक राज्य को थोड़ा लोग कह सकते हैं कि बॉर्डर लाइन है गुजरात के लिए, लेकिन फिर हम उसको ले रहे हैं उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार। ये जो हिंदी पट्टी को या काउ बेल्ट को ठीक से रिप्रेजेंट करते हैं, ये वो राज्य हैं। अब जरा मैं आपको सिर्फ आज ज़्यादा वो नहीं करूँगा, नहीं तो आपको लगता है कि बहुत एक ही आज टेबल दिखा दे रहा हूँ, या 2 टेबल, इससे ज़्यादा नहीं। जब आप इन 5 राज्यों को, जो दक्षिण के 5 राज्य हैं, उनकी कुल एमपी की सीट, लोकसभा की सीट देखते हैं, तो कुल सीट 129 हैं। तमिलनाडु में 39, केरल में 20, कर्नाटका में 28, तेलंगाना में 17, आंध्र प्रदेश में 25, 129। और उसमें से 5 राज्यों में, 3 राज्य में भारतीय जनता पार्टी की 0 सीट है, एक भी सीट नहीं है। एक राज्य तेलंगाना में 4 सीट है 17 में, और कर्नाटका में 28 में से 25 सीट, 25 सीट्स। तो कुल 129 सीट में दक्षिण के राज्यों में 29 सीट, ये 2019 के, सब मैं जनरल इलेक्शन के आंकड़ों की बात कर रहा हूं, 29 सीट भाजपा के खाते में आई थी। तो कितने परसेंट हुआ? करीब करीब 22% सीटें उसके पास थी। अब आप आ जाइए हिंदी पट्टी, काउ बेल्ट, गंगा जमनी तहजीब, हिंदी के वो हम सब लोग। यहाँ पे उत्तर प्रदेश 40 सीट, गुजरात 26 सीट, मध्य प्रदेश 29 सीट, बिहार 40 सीट और राजस्थान 25 सीट, कुल 200 सीट। भाजपा के खाते में 182 सीट, 182। जब मैं भाजपा बोल रहा हूँ तो भाजपा एंड अलाइड बोल रहा हूँ। बिहार में क्योंकि 39 सीट आई थी, उस समय जेडीयू भाजपा के साथ था, तो 17 सीट भाजपा की, 16 सीट जेडीयू की और 6 सीट लोक जनशक्ति पार्टी के। तो इसलिए उसको मैं 39 बीजेपी प्लस अलाइज करके दे रहा हूं। जैसे उत्तर प्रदेश में भी 62 प्लस 2, क्योंकि अपना दल भी उनके साथ लड़ रहा था, इसलिए 64 सीट करके कर रहा हूं। तो कुल 182। कितने परसेंट? 91%।
अब आपको ये दोनों चीजें तो मैं कई बार कह चुका हूं, आपको भी याद हो गया होगा, इसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन अब जो इसका जो तीसरा जो खाना है उसमें आप देखिए, तो यहां पे मैं एक आपको डेटा दे रहा हूं और ये डेटा बिल्कुल लेटेस्ट है। ये डेटा लोकसभा में सदन के पटल पे एक क्वेश्चन के जवाब में मंत्रालय द्वारा रखा गया है। स्टेटमेंट अटैच टू लोकसभा अनस्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4666 ऑन डिस्पैरिटी इन पर कैपिटा इनकम टू बी आंसर्ड ऑन 29/3/2023। क्या है ये डेटा? पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट करंट प्राइस। पर कैपिटा नेट स्टेट, जो स्टेट का जीडीपी है उसको पर कैपिटा में बांट दिया गया है। और फिर ये डेटा आपको बता रहा है कि पर कैपिटा जीडीपी के हिसाब से हर स्टेट का क्या क्या कितना आता है। चूंकि इसमें हालांकि कुछ स्टेट ने 2022-23 के भी दिए हैं, लेकिन सबने नहीं दिए हैं, तो मैंने फॉर द पर्पस ऑफ पैरिटी 21-22 के ही डेटा लिए हैं, जिसमें सब स्टेट के, जो हम ये 10 स्टेट, 5 दक्षिण की और 5 हिंदी बेल्ट की कर रहे हैं, उन 10 स्टेट का है, वो सबके हैं। तो ये 2021-22 का डेटा है। अब अगर आप यहां पे देखेंगे तो दक्षिण के राज्यों में जो सबसे कम पर कैपिटा के हिसाब से जो राज्य है वो आंध्र प्रदेश है, 1,92,587। आंध्र प्रदेश वो राज्य है जहां पे कांग्रेस को 1.5% के करीब वोट और बीजेपी को 1% के करीब वोट मिला था 2019 इलेक्शन में। और इसमें आप जब देखेंगे तो 2,65,000 के ऊपर कर्नाटका भी है, तेलंगाना भी है, और तमिलनाडु 241 है, केरल 228 है, मतलब 2,88,000। ये सब 2.25 लाख के ऊपर वाली स्टेट्स हैं, बारिंग आंध्र प्रदेश। अब आप आ जाइए इन 5 स्टेट में। अब ये 5 स्टेट कौन कौन सी हैं उसको जरा मुलाहिजा भी कर लीजिए। जब दक्षिण की आप स्टेट देखते हैं तो कर्नाटका एक स्टेट ऐसी है जहां पे बीजेपी का कभी इस समय भी राज है। हालांकि वो राज कैसे आया वो आपको पता है, कैसे तोड़े गए, जेडीएस को तोड़ा, कांग्रेस को तोड़ा और फिर लाए, लेकिन बीजेपी का यहाँ पे कई सालों पहले भी राज रहा है, तो ये कोई वर्जिन स्टेट नहीं है बीजेपी के लिए। अब जो हम हिंदी पट्टी की बात बोल रहे हैं, वहां पे डबल इंजन सरकार, ट्रिपल इंजन सरकार, ये सब लागू होता है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात कर लें। पहला टर्म योगी जी जीत के दूसरे टर्म कर रहे हैं, उसके पहले भी बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में रही है, अच्छे चीफ मिनिस्टर दिए हैं, कल्याण सिंह साहब, राजनाथ सिंह साहब, ये सब लोग यहाँ से यूपी से चीफ मिनिस्टर रहे हैं पास्ट में, और केंद्र में सरकार चली रही है 2014 से। गुजरात लगातार पिछले 25-30 साल से बीजेपी की सरकार, और केंद्र में तो अब इस समय सरकार है ही, बीच में अटल जी की भी सरकार थी। मध्य प्रदेश इस बार भी तोड़फोड़ करके लगातार डबल इंजन सरकार दौड़ रही है। बिहार इसमें है जो अभी तक बीजेपी और जेडीयू मिलके चला रहे थे और पास्ट में भी चलाए हैं, अभी वो बिहार उनके पास नहीं है। और राजस्थान इस समय कांग्रेस रूल्ड है, उससे पहले बीजेपी था, फिर कांग्रेस था, वो ऐसे चलता रहता है। अब इन राज्यों की जरा हालत देख लीजिए। यहां पे सबसे जो निचली पायदान पे है वो बिहार है, 49,470, 49,470 रुपए का पर कैपिटा जीडीपी आ रहा है यहाँ पे। और सबसे ऊपर बैठा हुआ है गुजरात, 2,50,000। गुजरात आज से नहीं, चिरकाल से गुजरात के पास पोर्ट है, गुजरात में बेसिक ट्रेडिंग कम्युनिटी है, और इधर तो और ज़्यादा होगा भाई, अडानी जी वहीं से आते हैं, अंबानी जी वहीं से आते हैं, सारी इंडस्ट्रीज़ वहाँ हैं। अगर कोई नैनो जैसा प्लांट अगर वेस्ट बंगाल से ममता दीदी उसके आंदोलन करते हैं तो उसको हाथों हाथ मोदी जी अपने यहाँ ले आते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो गुजरात का 2,50,000, लेकिन उत्तर प्रदेश 70,792, राजस्थान 1,35, मध्य प्रदेश 1,21। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये जो हिंदी पट्टी के राज्य क्यों नहीं उतने विकसित हैं, तो थोड़ा उस पर आज हम लोग कोशिश करेंगे कि हम और आप मिलकर इसको समझें, क्योंकि नॉर्थ और साउथ का डिवाइड साफ नजर आ रहा है। साउथ के जो जितने भी चीफ मिनिस्टर हैं वो लगातार अपने संसाधनों की बात कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि भाई मैं देश के जीडीपी में, देश का जो टोटल रेवेन्यू है उसमें हमारा भागीदारी ज़्यादा होती है, हम कमा के ज़्यादा देते हैं, लेकिन हमारे ऊपर जब खर्चे की बात आती है, एक्सपेंडिचर की बात यहाँ आती है, तो वो कम होता है।
मैं अभी उस डिटेल में नहीं जा रहा हूं, ये आपको भी पता है, आप गूगल कहीं कर लें, आप अगर कभी चाहेंगे तो मैं इस पर भी अलग से कर दूंगा। वो जैसे उनका कहना यह है कि मैं 1 रुपया कमा के देता हूं तो मेरे यहां खर्चा होता है 50 पैसा, 40 पैसा, 45 पैसा, इस तरह से। दूसरा, जो इस समय जो हालत है दक्षिण में, आप केवल और केवल वोट के चक्कर में राज्यपाल के माध्यम से आप क्या एटमॉस्फेयर बना रहे हैं। आप केरल में के आपने एक राज्यपाल भेजा, लगातार वो क्या क्या कर रहे हैं वहां पे। एक दूसरे हमारे रवि जी हैं तमिलनाडु में, वो बिल ही के ऊपर बैठे हुए हैं, वो बिल ही नहीं पास करेंगे, वो कुछ हो जाए मैं बिल पास नहीं करूंगा। वो फिर वो जो वहाँ का बेसिक तमिलनाडु का उनका एक अपना डिस्टिंक्ट कल्चर है, वो अपना एक ढंग से जीते हैं, उसमें उनको आपत्ति है कि यहाँ का नाम तमिलनाडु नहीं होना चाहिए। तो आप राज्यपालों को ऐसी जगह पर भेज के बजाय उनकी मदद के आप उनके मार्ग को कैसे खराब किया जाए इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड है, जिससे उनकी डिस्क्रेडिट हो, ये हो कि चला नहीं पा रहे हैं। और फिर वहाँ जाके आप हुंकार भरते हैं डबल इंजन सरकार, डबल। अरे भाई, डबल इंजन सरकार जहाँ आपकी है वहाँ तो बुरे हाल हैं, वहाँ पहले ठीक कर लीजिए, फिर वहाँ की बात करिए। मतलब स्थिति ये है कि स्टैलिन साहब जो चीफ मिनिस्टर हैं तमिलनाडु के, वो प्रेसिडेंट को चिट्ठी लिख रहे हैं, वो यूनियन गवर्नमेंट को चिट्ठी लिख रहे हैं, वो बाकी चीफ मिनिस्टर को चिट्ठी लिख रहे हैं कि भैया हमारा बिल पास के ऊपर ये बैठे हुए हैं, कुछ समय सीमा कर दो, बिल तो पास कर दें। अच्छा, अब एक चीज और देख लीजिएगा, क्योंकि आजकल एक नया ट्रेडिशन, एक नया और चल रहा है कि वो भी एक तरह का बिजनेस है जो बड़े बिजनेसमैन कर रहे हैं कि सरकार से पैसा उधार उठाओ, खूब उठाओ, बाहर इन्वेस्ट करो और फिर खुद भाग जाओ। ये जो एक लिस्ट आती है, मैं उस स्टेट का नाम नहीं लूंगा, उस लिस्ट में कहा जाता है कि एक दो ऐसी स्टेट हैं जहां के लोग सबसे ज्यादा भागे हैं। इसमें भी अगर देखिए तो दक्षिण के लोग इस तरह से नहीं भागे हैं। ये सब काम हमारे यहाँ के लोग कर रहे हैं, इस तरफ के लोग। मैं कुछ भारतीयता की बात करते हैं, क्योंकि बार बार जब आया ना कि हम लोग भारतीय हिंदी, हिंदुस्तान, अगर आप सिर्फ ट्रेडिशन की बात करें और सिर्फ हिंदू ट्रेडिशन की बात करें तो मुझे हरदम ये लगता है कि दक्षिण के लोग, हाँ, जो भारतीयता है, जो आपकी अपनी संस्कृति है, उनके पास उससे ज़्यादा अच्छी तरह से उसको अंगीकार करते हैं बनिस्बत इस हिंदी पट्टी के। हमारे यहाँ, आपके यहाँ शादी कहाँ होती है? बैंड बाजा, क्या मैरिज हाउस, रिसोर्ट। दक्षिण में बड़े से बड़े आदमी की भी जो भी वो है, उसकी शादी मंदिर में होती है, और मंदिर में होनी भी चाहिए। पहनावा, दक्षिण में आप बहुत से लोगों को, अभी भी बड़े लोगों को, मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं कुछ कोर्स करने जाता था, आईआईटी के प्रोफेसर्स आते थे बाथरूम स्लीपर पहन के। हमारे यहाँ तो सूट बूट हैट, अगर कहीं रात का है तो रात वाला हैट, दिन का है तो दिन वाला हैट, बाहर का है तो बाहर वाला हैट, अंदर का है तो अंदर वाला हैट तल लगा के, मतलब क्या क्या तमाशे बना के। हम और आप पत्तल में नहीं खाना खाते हैं, कि पत्तल तो हम छोटे आदमी माने जाएंगे। वो अभी भी रेस्टोरेंट तक में, घर तो छोड़ ही दीजिए, रेस्टोरेंट तक में केले के पत्ते और पत्ते पे सर्व होता है। आप साउथ के किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट में चले जाइए, वहां से उसमें हो रहा है। नंगे पैर, घर में हम और आप कितने नंगे पैर रहते हैं? हम और आप नंगे पैर इसलिए रहते हैं कि हमारे पास चप्पल है ही नहीं। वो बाई चॉइस नंगे पैर रहना, ज़्यादा इस तरह की चीज़ें। एक बहुत छोटी सी चीज़ है महिलाओं के बारे में, आप साउथ चले जाइए, महिलाएं बालों में वेणी लगा के चलती हैं, ज़्यादा भारतीयता आपको नहीं लगती है। हमारे यहाँ क्या वेणी लगता है? कितनी महिलाएं वेणी लगाती हैं। फिर उनके यहाँ जब वो पूजा करते हैं बहुत ट्रेडिशनल ढंग से करते हैं। हमारे यहाँ क्या है, ढोल मजारा जगराता, मतलब हम लोग क्या कर दिए हैं पूजा को भी, जो एक बहुत ही पर्सनल चीज होती थी उसको हमने सामूहिक करके एक युद्ध घोष के साथ हमने अपनी पूजा को कन्वर्ट कर दिया है। ये ऐसी जगह पे बीजेपी की दाल गल नहीं पाती है, क्योंकि अब आ जाइए आप हिंदी हार्टलैंड में, यहाँ क्या है सबसे बढ़िया और सबसे जो चालू है वो 100% गारंटी शुदा काम है हिंदू मुस्लिम। लगा दीजिए कहीं पे भी, बिल्कुल 100% उसका आपको फायदा मिलेगा। ये सक्सेसफुल है, वोट भी भर भर के मिलेंगे। ये हम लोग ये कहते हैं कि देश में 14 प्रधानमंत्री हुए, 10 उत्तर
इधर से दिए गए हैं, उत्तर प्रदेश और गुजरात से। भाई अब मोदी जी हालांकि एमपी यहाँ के हैं गुजरात के, लेकिन और मोरारजी देसाई साहब को 10 इस हिंदी बेल्ट से आए, 2 साउथ से आए, देवेगौड़ा साहब और नरसिम्हा राव साहब। गुजराल साहब और मनमोहन सिंह साहब को मैं हिंदी बेल्ट का नहीं मानता हूँ, ये मान लीजिए कि वो भी पंजाब से आए। लेकिन फिर भी ये डेवलप क्यों नहीं हुआ? जब सारा आप ही के यहाँ से प्रधानमंत्री ये सब लोग आते हैं, तो आप डेवलप क्यों नहीं हो पाते हैं यहाँ के लोग? अब मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं। आप अपने मंदिरों को आप दक्षिण जाइए, आपको मंदिर ही की बात है, मैं केवल इस समय आप हिंदू की बात कर रहे हैं, आप वहां के मंदिर देख लीजिए, आप यहाँ के मंदिर देख लीजिए। यहाँ पे मैं एक सिर्फ आपको वो बता दूं, हम अयोध्या मंदिर को सिर्फ पॉलिटिसाइज करके, राजनीतिक को करके कि राम मंदिर, और सिर्फ उसका राजनीतिक फायदा लिए हैं। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, चित्रकूट है इसी जगह, उसी अयोध्या से 4-5 घंटे की ड्राइव पे आप चित्रकूट चले जाइए। अयोध्या में आप एक मैनमेड, मानव निर्मित मंदिर के निर्माण करने जा रहे हैं, ये मान के कि आपकी आस्था है कि वहां पे राम जी का जन्म हुआ था। अरे आप चित्रकूट चले जाइए, 11.5 वर्ष रहे, एक एक कण कण में जिसको कहते हैं, गुप्त गोदावरी, शिला, हनुमान धारा, मतलब चित्रकूट में तो हर जगह, कामदगिरी, आप नाम लीजिए और वहां उनके वो है कि उसकी पौराणिक इतिहास है। यहाँ पे तो ये है कि हाँ मतलब अब क्योंकि हमें इसलिए ज़्यादा है कि वो हमने बाबरी मस्जिद गिरा के वहाँ पे हमने कुछ एक अपना विजय के तौर पे हम वहाँ वो मना रहे हैं। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि ये हमारा वोट की दृष्टि से तो ये बहुत ही वो है। और एक और चीज़ जान लीजिए, बीजेपी कहाँ सफल होती है? जहाँ पे शिक्षा कम हो। साउथ पे नहीं हो रही, यहाँ पे शिक्षा कम है, जहाँ पे गरीबी हो। बीजेपी यहाँ क्यों? यहाँ गरीबी ज़्यादा है, यहाँ बेरोजगारी ज़्यादा है, यहाँ जात व्यवस्था है। ये जो समाज के जितनी बुराइयां हैं वो जितनी ज़्यादा जहाँ रहेंगी वहाँ बीजेपी सफल होगी। जात व्यवस्था की लोग बात करते हैं, दक्षिण में पेरियार का एक इतना बड़ा मूवमेंट चल के आज वहाँ उस जात व्यवस्था को काफ़ी हद तक उसको तोड़ दिया गया है। हम यहाँ अभी ऐसे नहीं तोड़ पाए हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ये हमें भी समझना होगा, हमें भी समझना होगा कि हर चीज़ को चुनाव के आईने से नहीं देखना है। एक नहीं, अगर 100 मंदिर भी हमारे यहाँ बन रहे हैं तो उससे क्या हमारी बेरोजगारी कम हो रही है? क्या एक मंदिर बनने से हमारे कुछ लोगों को रोजगार मिल रहा है? क्या महंगाई कम हो रही है? केवल इसी में फंसा के हिंदू मुस्लिम करके कि मुसलमानों को देखा अतीक के लड़के को ठीक कर दिया। अब इससे अगर आप किसी के लड़के की हत्या की जा रही, मैं वो इनकाउंटर को मैं हत्या ही मानता हूँ, सरकार अब हत्या करा रही है, अगर हत्या की जा रही है और उस पर अगर हम और आप एक कहीं पे जो कल भी है कि लोग उसमें खुश हो रहे हैं, तो ये हिंदू नहीं है। हिंदू धर्म में इस तरह के उसमें कभी खुशी का कोई वो नहीं है। तो खैर, मैं आज आपसे इसलिए किया कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जितना सिर पीट लें, दक्षिण के राज्य अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशन को, उसको नहीं छोड़ने वाले हैं। वहाँ हिंदू मुस्लिम करके आप दंगा नहीं करा सकते हैं, आप वोट को नहीं मिलेगा, आप कुछ कर लीजिए, ये सब चीज़ें आपको। लेकिन धीरे धीरे लोगों को भी यहाँ समझ में आएगा कि घर जो है वो, गरीबी जो है वो राम राम करने से नहीं दूर होगी, उसके लिए आपको रोज़गार देना होगा, उद्योग लगाने होंगे। धन्यवाद।